हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए बेटा, आज हम आपकी वर्कशीट करते हैं 8वीं क्लास की, जो कि इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 27, जो कि 30 दिसंबर के लिए। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर आ जाएगा। लेसन दिस इज जॉर्डिस फाउंड कंटिन्यू आपका चल रहा है। इससे पहले हम कई वर्कशीट पढ़ चुके हैं। देखिए अब तक कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लुक एट द एनिमल्स पिक्चर एंड राइट देयर नेम। कहता है पिक्चर को आपको देखना है और उनके क्या लिखने बेटा, नाम लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो पहली पिक्चर में नाम क्या आ जाएगा बेटा, लॉयन। ये क्या है आपको, LION, लॉयन। ठीक है, अच्छा बेटा। अब देखिए दूसरी पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा वॉल्व। ठीक है, दूसरी पिक्चर में क्या नाम लिख देंगे आप, वॉल्व, भेड़िया, WOLF, वॉल्व। ठीक, तीसरी पिक्चर की बात करें तो तीसरी पिक्चर में आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है बेटा क्या, डॉग। कौन दिखाई दे रहा है बेटा, आपको डॉग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो चौथी पिक्चर है, चौथी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है बेटा कंगारू। क्या दिखाई दे रहा है, कंगारू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो क्या लिख देंगे आप चौथी पिक्चर में, कंगारू, KANGROO, कंगारू। ठीक, उसके बाद आपको ये बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है पांचवी पिक्चर में, पांचवी पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा चिंपांजी। ये क्या है आपका, चिंपांजी, CHIMPANJEE, चिंपैंजी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कैमल। ये क्या है बेटा आपका, कैमल, CAMEL। छठी पिक्चर में आपका कैमल हो गया। और सातवीं पिक्चर में आपका क्या है बेटा, बियर। बियर बोले तो भालू, BEAR, बियर। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। ठीक है, रीड द पैसेज पढ़ना, उसके बाद जो लेसन के अंदर एक पैसेज दिया वो पढ़ना। देखते कैसे पढ़ते हैं इसको। तो बेटा इस पैसेज को जो मैं पढ़ना है उसके अंदर देखिए आपको मुलाकात दे रखी है कि जब आप जॉडी और फाउन मिलते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, ये इस बारे में बताया गया है। तो देखिए बेटा, कहता मूवमेंट डार्कली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। कहता है उसके सामने ही क्या होने लगी, यानी कि जॉडी के सामने क्या होने लगी, मूवमेंट होती हुई दिखाई दी उसको। ठीक है जी, एकदम उसकी आंखों के सामने क्या हुई, मूवमेंट होती हुई दिखाई दी, इसलिए वो क्या हो गया, एकदम स्तब्ध रह गया। एकदम स्टार्टल्ड का मतलब होता है स्तब्ध रह जाना। ठीक है जी, और वहीं रुक गया। ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और जब उसने उसको अपने सामने देखा, इन फ्रंट ऑफ हिम, जब उसको सामने देखा उसने उसको, तो पीछे की ओर ही क्या हो गया, गिर गया। टम्बल्ड माना होता है पीछे की ओर ही गिर जाना, समझे, गिरना। द फाउंड लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फाउंड ने जो है अपना फेस उसकी तरफ उठाया। ठीक है, उसकी तरफ देखा, यानी कि जॉडी की तरफ देखा फाउंड ने। ही टर्न इट्स हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन एंड शॉक हिम थ्रू विद ए शेयर ऑफ लिक्विड आइज। ठीक है, उसने अपना सर भी उठाया। ठीक है, और वंडरिंग मोशन, घूरने वाले मोशन की तरफ उसको देखा, और वो एकदम शॉक हो गया। विद ए शेयर स्टेयर इट्स लिक्विड आइज, और अपनी जो लिक्विड आइज थी उनसे उसने उसको घूरा। स्टेयर मतलब घूरना। इट वॉज क्वेरिंग, इट वॉज क्वेरिंग, वह क्या कर रहा था, कांप रहा था। क्वेरिंग माने होता है बेटा कांपना, क्वेरिंग माने कांपना। ठीक है, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, वह ना तो उठने की कोशिश कर रहा था, राइज माने उठना, और ना ही दौड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ना ही भागने की कोशिश कर रहा था। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था उसकी उसकी तरफ जाए। ही विस्पर्ड, विस्पर्ड माने होता है बेटा फुसफुसाना, वह फुसफुसाया, बोला इट्स मी, कहा मैं हूँ। द फाउंड लिफ्टेड इट्स नोज, फाउंड ने अपनी नोज ऊपर उठाई। सेंटिंग हिम, सेंटिंग माने सूंघना बेटा, उसको सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और जॉडी ने अपनी एक हाथ को आगे बढ़ाया, उसकी नेक पर, सॉफ्ट नेक पर थपथपाया। ठीक है जी, लेड इट मतलब बहुत ही प्यार से थपथपाया। द टच मेड हिम डिलीशियस, और जो टच था उसके लिए बहुत ही क्या था, मज़ेदार था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अपनापन लग रहा था। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स
until he was close beside it, और वह जो था, जो फाउन था, उसके पास आया, इतना पास जब तक वो उसके बिल्कुल करीब ना आ गया, ठीक है। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, और जॉर्डी ने अपनी जो आर्म थी, बाजू थी, उसके चारों तरफ लगा दी, ठीक है। ये ए लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट बट इट डॉट नॉट स्टिर। ए लाइट कन्वल्सन जो था, यानी कपकपी वाले हाथ कांप रहे थे उसके हाथ, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने उसको चारों तरफ लगा दिया। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज थ्रू द fawn वर ए चाइना डियर एंड माइट ब्रेक इट, और उसने उसको फिर से थपथपाया, और उसने कहा, इस तरह से थपथपाया कि कहीं वो टूट ना जाए, उतने बहुत ही आराम से, लाइक ए चाइना डिश हो जैसे, ठीक है, चाइना डियर मतलब। इट्स खिलौने का सामान है। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन कैसी थी, बहुत सॉफ्ट थी, बहुत ही लाइट, ठीक है। इट वाज स्लिक एंड क्लीन, स्लिक और क्लीन थी, एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उससे क्या आ रही थी, ग्रास की एकदम जो स्वीट सेंट आ रही थी, स्मेल आ रही थी, ठीक है, अच्छी स्मेल। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउन फ्रॉम द ग्राउंड, और उसने आराम से फाउन को क्या करा, ऊपर उठाया। इट्स लेग्स हंग्स लिम्पली, और उसकी टांगें क्या हो रही थी, अभी भी लटक रही थी, बहुत लंबी टांगें थी उसकी। दे वर सरप्रिंगली लॉन्ग, और वो उसके जो इतना सोचा था उससे ज़्यादा लंबी थी। एंड ही हैड टू होस्ट द फाउन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और होस्ट मतलब और ऊपर उठाना, और उसने जितना वो पॉसिबल था, जितना उसके लिए संभव था, उतना उसने उसको ऊपर उठा लिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर हिंट दे रखे हैं उनका यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स को करना है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। कहता है ही टर्न हिज हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन, पहले में क्या है, अपना हेड उठाया वाइड वंडरिंग मोशन के साथ, तो वो कौन था बेटा, जोडी ने उठाया था कि फाउन ने उठाया था, वो फाउन ने उठाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फाउन, ठीक है। क्या लिख देंगे, पहले पार्ट में आप फाउन लिख देंगे, ठीक है, ब्लैंक्स में आप लिख देंगे फाउन। दूसरे में क्या है आपका, विस्पर्ड इट्स मी, कौन फुसफुसाया था कि मैं हूँ, जॉडी, तो ये क्या लिख देंगे बेटा, जॉडी लिख देंगे, ठीक है। तीसरे में क्या है, वर सरप्रिंगली लॉन्ग एंड ही हैड ए होस्ट द होल फाउंड एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, किसके टांगे बेटा लंबी थी, फाउंड्स लेग, किसकी टांगे लंबी थी, फाउंड की टांगे लंबी थी, सरप्राइजिंगली, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चौथा है, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, हु इज इट, जॉडी और फाउन, कहता किसी ने ना उठने की ना दौड़ने की कोशिश की, कौन था वह, जॉडी या फाउन, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर इसका, फाउन। आंसर में क्या आ जाएगा इसका, FAWN, फाउन, ठीक है। पांचवा, हाउ वाज फाउन स्किन, फाउन की स्किन कैसी थी बेटा, फाउन की स्किन कैसी थी, तो बेटा यहां से लिख देंगे, इट स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, इट वाज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, यहाँ तक आप इसको लिख देंगे कि उसकी स्किन कैसी थी, बहुत सॉफ्ट थी, स्लिक एंड क्लीन थी, और स्वीट सेंट ऑफ ग्रास उससे आ रही थी। तो ये आपका हो जाएगा बेटा आंसर नंबर 5, ठीक है, यहाँ से आप लिख देंगे इसको, ठीक। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।